ये कौन सी नई बात हो रही है? ये तो जमकर के पिटाई है, डब्बे टकरा रहे हैं। अभी तक तो इंजन टकरा रहे थे, याद कीजिए आप। अभी तक तो हम और आप लोग देख रहे थे इंजन टकरा रहे हैं, अब तो डब्बे भी टकरा रहे हैं। अब सवाल यह है कि वो सफेद टेबल पर बैठ करके समझौता कब कराया जाएगा। मुझे नहीं उम्मीद है कि समझौता करा पाएंगे, क्योंकि वहां पर सम्मान की लड़ाई है। ये वैसे मैं अपना पक्ष रख चुका हूं सोशल मीडिया के माध्यम से। जाति हमारा पहला इमोशनल कनेक्ट है। जाति हमारा पहला इमोशनल कनेक्ट है, और जो भी आरक्षण है यहां पर वो जाति के आधार पर है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण दिया है संविधान में, जाति के हिसाब से मिला है। और उसके बाद मंडल कमीशन जो बना, उसकी जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में यही चर्चा हुई कि आखिरकार हम आरक्षण कैसे दें। उस प्रस्तावना में यही बात निकल करके आई, क्योंकि जाति के आधार पर हम पिछड़े हैं, इसलिए जाति के हिसाब से आरक्षण मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समय समय पर घबराए हुए हैं। ये पीडीए की एकता से घबराए हुए हैं, बहुजन समाज की एकता से घबराए हुए हैं, इसलिए इधर उधर भाग रहे हैं। और जब से समाजवादी पार्टी ने ग्राफ जारी किए, ग्राफ बना करके, जिसमें हम लोगों ने सवाल पूछा उनसे कि बताइए एसटीएफ में पीडीए कितने हैं, या किसी जिले का हम लोगों ने ग्राफ करके सूचना दी कि इस जिले में न्याय इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि यहां पीडीए परिवार का कोई है ही नहीं। कोई विभाग उठा करके देख लीजिए आप, यही विभाग जिसमें 44 करोड़ गांजा पकड़ा गया है, पीडीए के लोगों को दुकान ही नहीं मिली किसी को। कब्जा किसका है उसमें? तो ये पीडीए की लड़ाई से घबराए हुए लोग हैं कि पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब लोग मिलकर के एक हो रहे हैं। और उन्होंने पिछले 9 साल से देखा कि किस तरीके से ये सरकार अपमानित कर रही है। अपमानित ही नहीं कर रही है, ऐसी जगह से कब्जा कर लिया है, प्रचार के लिए वहां भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है, तो सच्चाई भी नहीं पहुंच पा रही है। हमारे कैमरे तो सही रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन टीवी पे चलता कुछ और है। ये लड़ाई बड़ी है, इसलिए घबराए हुए हैं लोग, जिन्हें आरक्षण खत्म करना है। और फिर जो हरिजन एक्ट है, वो तो जाति के आधार पे गाली गलौज, तो पूरा एक्ट ही इसी लिए बना है, जाति के हिसाब से तो अपमानित हो रहे हैं। ये बताए सरकार की है गंगा जल से धोने वाले मकान को, उसके लिए क्या कानून लाए हैं, और जिन्होंने धुलवाया उन पे कार्रवाई क्या हुई है? न केवल वो, बल्कि मंदिर में जिसमें हम लोग गए थे, मैं खुद मंदिर में गया, वहां के पुजारी, वहां के पंडित जी मना कर रहे थे कि गंगा जल से मंदिर मत धोइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया था। जिस दिन ये जवाब बता देंगे कि आखिरकार क्यों धुलवाया था, उसी दिन हम उनकी बात मान लेंगे। और अगर ये बात नहीं बता पाते हैं तो ये सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। लोगों को हम लोग जागरूक करेंगे। और मुझे खुशी इस बात की कि पीडीए और समाजवादी पार्टी ने सबका भरोसा जीता है। जो विकास और जो सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए संघर्ष पार्टी ने किया, हमें उम्मीद है कि बड़े पैमाने पर लोग और जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी के आंदोलन से। अरे मैंने इतना बता दिया, उसी में निकाल लो जो निकालना है। हमने कहा जब तक ये नहीं बताएंगे गंगा जल से क्यों धोया, हमारी लड़ाई चलती रहेगी सामाजिक न्याय की। और आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में आरक्षण क्यों दिया, ये तो पढ़ना चाहिए आपको।
वो पढ़े ही नहीं है जो सरकार के लोग बैठे हुए हैं। वो घबराए हुए हैं कि उनकी पोल खुल जा रही है आजकल सोशल मीडिया से, यूट्यूब पर। तुम हाईकोर्ट जाओ। हाँ क्या, हमें उम्मीद है कि आपकी बात कोई सुनेगा, न्याय मिलेगा। क्या हुआ, पत्रकार को जेल भेज दिया? तो डरा रहे हैं तुम्हें, तो डर क्यों रहे हो? तुम्ही पे हुई है, तुम्ही पे हैं, इन्हीं पे हुई है। क्या भ्रष्टाचार खोल दिया तुमने? उन्होंने कहा कि आप जाके मामले को सॉर्ट आउट कर लो। मैंने मना कर दिया। इसके बाद पुलिस ने और जेई ने मिलकर मेरे नाम ये मैं आपसे कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार में। एक एक विभाग में बड़े पैमाने भ्रष्टाचार है। अभी एक विधायक ने उनके ने बताया कि 10% तो हमारा है। लोग बुरा मान गए, बोले हम तो ज्यादा लेते थे, बताएगा 10%। सोचिए आप, 10% खुले मन से बोल रहे हैं विधायक जी, तब कुछ नहीं हो रहा। और एक बीजेपी के विधायक ने टेबल पे फेंक दिया है अधिकारी के सामने पैसा, कि लो पैसा तुम्हें, तभी तुम हमारा काम करोगे। और वही नहीं, आप में से कोई नहीं बताया, ये बताओ वो उत्तराखंड में पैसा किसका पकड़ा गया था? आप बताओ, सब जानते हो। सब घबराए हुए इस तरह के पत्रकार। एक बहादुर पत्रकार है, मैं बधाई देता हूं इस पत्रकार को, कम से कम भ्रष्टाचार इसने खोला है। तो कल को हमें भी तो नहीं फेस करना पड़ेगा, तो हम लोग नाराज नहीं हो सकते ऐसे लोगों से। अब सही, उत्तराखंड में कितना रुपया निकला बताइए आप? और हम तो मांगते मांगते थक गए। वो कानपुर वाला पैसा ही तो दे दो, हमारा चुनाव तो लड़ने हम लोग। वो भी तो बीजेपी का ही था, निकला। सोचिए आप, बीजेपी का निकला। और हमें आपको उलझाया हुआ है कि क्रीम पाउडर शैम्पू में 2 रुपए कम हो गए, 4 रुपए कम हो गए। अच्छा, आप खुद बाजार जाइए, हम भी जाएंगे बाजार। ये जो बुलवाया जा रहा है ना स्टेटमेंट, ये सब बीजेपी वाले हैं। कल मैं स्टेटमेंट देख रहा था कई लोगों को, ये वो लोग हैं जो मुनाफा कमा रहे हैं, बड़े पैमाने पर मुनाफा कमा रहे हैं। उन्हीं के इंटरव्यू लेने के लिए आपको भेजा जा रहा है। ये बात हमें समझ में नहीं आती क्या? जो ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, और मुनाफा कमाना ही भ्रष्टाचार होता है ज्यादा। मेरे पत्रकार साथी, गर्मी में कौन जैकेट पहनेगा? अच्छा, गर्मी में तो वैसी सस्ती बिकती है। आप बताइए, सर्दी में एसी सस्ता बिकता है कि नहीं बिकता है? कमाल हो गया, ये कोई बात हुई? अच्छा, गर्मी में आप जैकेट खरीदोगे? गर्मी में जैकेट तो ऐसी सस्ती मिलती है। केवल निजी अस्पताल मत, मैं उनके स्वस्थ होने की और कामना करता हूं, जल्दी स्वस्थ हों, अच्छा स्वस्थ हों। और जो भी संबंधित डॉक्टर देख रहे हो, मैं उनसे भी कहूंगा कि जल्दी अच्छा इलाज कर दें उनका। ये समाजवादी पार्टी का बनाया हुआ मेदांता हॉस्पिटल है, जिसका शिलान्यास नेताजी हम लोगों ने किया था। और ये बात भी ठीक है कि प्राइवेट हॉस्पिटल इधर बढ़े हैं, और नोएडा में भी हम लोगों ने जगह दी थी उनको। हमें उम्मीद है कि सरकारी अस्पताल भी के साथ साथ ये जो प्राइवेट अस्पताल बन गए बड़े बड़े, ये इलाज सस्ता करेंगे। जब आपके अस्पतालों में अच्छा इलाज मिलेगा, क्वालिटी का इलाज मिलेगा, तो कोई भी प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाएगा। ये किसी बिल्डर से मिलकर के जमीन बेच दी होगी। ये किसी बिल्डर को जमीन बेच दी होगी। उस बिल्डर को सावधान रहना चाहिए। समाजवादी लोग देख रहे हैं इस बात को। हैं? हम लोग हिंसा के पक्ष में लोग लेंगे, हम लोग हिंसा के पक्ष में नहीं।
वहाँ पे मांग है कि 6 साल से पब्लिक सर्विस वहाँ पे कमीशन नहीं तैयार किया गया है। लेह लद्दाख के लोगों की जो मांग है